तेज बारिश में रागिनी अपनी माँ की लाश को पकड़कर रो रही थी। मम्मा मम्मा, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? मम्मा, अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? मम्मा, मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। रागिनी अपनी माँ की लाश से अपना दुख रो ही रही थी कि तभी उसकी माँ की लाश में से अचानक से उसकी माँ की आत्मा चुड़ैल के रूप में रागिनी के सामने आती है। बेटी रागिनी, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं गई। भले ही मैंने अपना शरीर छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी मैं तेरे साथ हूँ। तू टेंशन न ले, मैं यही हूँ। तुझे छोड़कर तेरी मम्मी कहीं नहीं जाएगी। अपनी माँ को चुड़ैल के रूप में देखकर रागिनी अपनी माँ के गले लग जाती है और फिर चुड़ैल अपनी बेटी को एक बड़े से पाइप के अंदर लेकर जाती है। बेटा, हमारे पास घर नहीं है, इसलिए अब हम इसी पाइप के अंदर रहेंगे। लेकिन मैं तेरे साथ तब तक हूँ जब तक तू मेरे चुड़ैल होने का राज राज ही रखेगी। तू मुझसे वादा कर कि तू ये किसी को नहीं बताएगी कि मैं एक चुड़ैल हूँ। हाँ माँ, वादा करती हूँ कि मैं ये राज किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं आपको फिर से खोना नहीं चाहती हूँ मम्मा। फिर चुड़ैल अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। फिर दोनों उस पाइप में सो जाती हैं। लेकिन सुबह होते ही चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। फिर रागिनी जब उठती है तो उसे उसकी माँ नहीं दिखती, जिस कारण वो बहुत परेशान हो जाती है। माँ, आप कहाँ चली गई माँ? रात तक तो आप मेरे पास ही थी, लेकिन अब आप कहाँ चली गई? रागिनी के बहुत बुलाने के बावजूद उसकी चुड़ैल माँ उसके सामने नहीं आती और इस तरह बेचारी रागिनी उस पाइप के अंदर ही स्कूल के लिए तैयार होकर स्कूल चली जाती है। फिर शाम के समय जब रागिनी स्कूल से छूटने के बाद उस पाइप की तरफ जा रही होती है कि तभी उसे एक दुकान पर ढेर सारे खाने के पकवान दिखते हैं, जिसे देखकर उसके मन में लालच आ जाता है। दुकान वाले काका, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए अब मुझे खाना बनाकर देने वाला कोई नहीं है और मैं बहुत भूखी हूँ। रागिनी की ये बात सुनकर दुकानदार को उस पर दया आ जाती है और वो रागिनी को एक पैकेट में खाने का सामान देता है, जिसे लेकर वो उस पाइप की तरफ बढ़ जाती है। वहीं जैसे ही शाम होती है, रागिनी की चुड़ैल माँ दोबारा से वहाँ आ जाती है, जिसको देखकर रागिनी बहुत ही भावुक हो जाती है। माँ, माँ, तू कहाँ चली गई थी? तू तो माँ होने का फर्ज ही भूल गई है। तुझे कुछ पता भी है कि तेरी बेटी कहाँ भटक रही थी? मुझे माफ कर दे बेटी, लेकिन मैं सिर्फ रात के समय ही तेरे पास आ सकती हूँ। दिन में मेरी शक्तियाँ काम नहीं करती हैं। चुड़ैल की बात सुनकर रागिनी उदास हो जाती है और दुकानदार के दिए हुए खाने को खाकर सो जाती है। लेकिन अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि उसकी चुड़ैल माँ उसके सामने है। माँ, आज तुम गायब नहीं हुई। तुम्हारी शक्तियाँ तो दिन में भी काम करती है ना? बेटी, अब मैं शक्तिशाली चुड़ैल हो गई हूँ, इसलिए अब मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। और इस तरह चुड़ैल अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। वही शाम के समय रागिनी स्कूल से छूटने के बाद उसी दुकानदार से खाना लेकर फिर पाइप के पास आ जाती है। ऐसे ही अब दिन बीतने लगते हैं। अब दुकानदार को उस बच्ची पर शक होने लगता है। ये बच्ची अनाथ है, आखिर ये रहती कहाँ है और ये स्कूल कैसे आ जाती है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसके राज का पता लगाना ही होगा। फिर दुकानदार रागिनी का पीछा करते हुए जहां वो देखता है कि रागिनी के साथ कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है। हे भगवान, इस छोटी सी बच्ची पर तो चुड़ैल का साया है। आखिर मैं इस बच्ची को इस चुड़ैल के साये से कैसे बचाऊं? मुझे कुछ तो करना होगा। फिर दुकानदार एक तांत्रिक बाबा के पास जाकर उसे सारी बात बता देता है, जिसके बाद तांत्रिक बाबा दुकानदार के साथ उस पाइप के पास आते हैं और वो देखते हैं कि छोटी बच्ची के साथ एक चुड़ैल बैठी हुई है। फिर तांत्रिक बाबा अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकालते हैं और फिर उसे जपते हुए मन ही मन मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं कि तभी चुड़ैल बोलती है, कौन हो तुम और हम दोनों माँ बेटी के बीच में क्या करने आए हो? क्यों हम दोनों को इस तरह सता रहे हो तुम? चुड़ैल, हम तुझे सता नहीं रहे, बल्कि तू इस छोटी बच्ची को सता रही है। आखिर क्यों कर रही है तू ऐसा? क्यों उसका खून पी रही है? क्यों उसे दुख दे रही है? मैं किसी को दुख नहीं दे रही।
रागिनी तो मेरी बेटी है। मैं एक अनपढ़ औरत थी। आज से कुछ महीनों पहले मैं इस गांव में रहती थी। मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाकर गांव के जमींदार ने धोखे से मेरी जमीन हथियाकर मुझे मेरे ही घर से बेदखल कर दिया। फिर हम दोनों माँ बेटी दर बदर की ठोकरें खाने लगे। लेकिन लोगों को तो हमेशा सड़कों पर भटकना भी बर्दाश्त नहीं है। वही एक बार की बात है, सीता अपनी बेटी को खाना खिलाकर सुला देती है और सीता बहुत भूखी होती है। वही वो सड़क किनारे बैठी होती है कि कोई उसे खराब खाना देकर जाता है, लेकिन सीता पढ़ी लिखी नहीं होती, जिस कारण वो इस बात से बिल्कुल भी अनजान होती है कि खाना एक्सपायर था और वो खाना खा लेती है और अनजाने में खराब खाना खा लेने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरह मेरी मृत्यु हो गई। मुझे अपनी मौत का अफसोस नहीं है, लेकिन अपनी बेटी की परवरिश की चिंता है। अरे चुड़ैल बहन, मैं तुम्हारी ये चिंता दूर कर सकता हूँ। मेरी कोई बेटी नहीं है। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं रागिनी को गोद लेना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें रागिनी को छोड़कर जाना होगा। क्या तुम इस बात से सहमत हो? चुड़ैल दुकानदार की बातों से सहमत हो जाती है। फिर दुकानदार रागिनी का पालन पोषण करने लगता है और रागिनी को नए परिवार में खुश देखकर चुड़ैल को बहुत खुशी होती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रामू भैया। अब मैं चैन से मुक्त हो सकूंगी। और रागिनी बेटी, अब से यही तुम्हारा परिवार है। सबके साथ अच्छे से रहना बेटी। अब मैं चलती हूँ। फिर चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। वही रागिनी को एक प्यारा सा परिवार मिल जाता है। फिर रागिनी वहाँ हंसी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।